हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बीजन यूपीपीसी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो आपको आसानी से मिल जाएं। दोस्तों, इस सारणी में जितने भी विषय दिए गए हुए हैं सारे हम कर चुके हैं। बस दो टॉपिक हमारा छूट रहा है। एक तो छूट रहा है कि समाजकार का दर्शन, और दूसरा छूट रहा है अमेरिका में समाजकार। ठीक है, इसी के अंतर्गत आ जाएगा सेटलमेंट हाउस मूवमेंट। तो बाकी जो है हम सब कर चुके हैं ये सारे टॉपिक। तो आज हम करेंगे अमेरिका में समाजकार का विकास कैसे हुआ, और उसी में है सेटलमेंट हाउस, और उसके साथ में जो हम करेंगे समाजकार का दर्शन। तो दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक थे ये सारे खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम इसके बाद के जो टॉपिक है उस पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड में समाजकार का विकास हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखते हैं आज समाजकार का विकास जो अमेरिका में कैसे हुआ। तो दोस्तों, 19वीं शताब्दी में अमेरिका में जो गरीबी है और बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या के रूप में व्याप्त थी। ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई संसाधन नहीं था, वह अपने समय का जो है सदुपयोग नहीं कर पा रहे थे, और उनकी क्रियात्मक शक्ति का उपयोग करने के लिए जो है वहां की सरकार ने सोचा कि हम एक सेटलमेंट हाउस मूवमेंट जो है चलाते हैं, जिससे लोगों को बताया जाए कि आप क्या कार्य कर सकते हैं, लोगों को कार्य में जो है बिजी किया जा सके, तो उनकी जो गरीबी है, बेरोजगारी की समस्या जो का है जो हम निदान कर सकें। ठीक है, तो इस आंदोलन की विचारधारा जो है सामूहिक सिद्धांतों पर आधारित थी। जबकि मैंने जब पढ़ाया था आपको कि दान संगठन समिति या आप इंग्लैंड में समाजकार का विकास, तो वहां पर वहां उसकी जो स्पेशलिटी थी वो व्यक्ति और व्यक्ति के परिवार तक थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने सेटलमेंट हाउस मूवमेंट जो इन्होंने चलाया था, इसकी जो विचारधारा थी वो सामूहिक सिद्धांतों पर आधारित थी। ठीक है, तो एक व्यक्ति और परिवार से न समझ के एक पूरे समाज के लिए या पूरे एक समूह के लिए इन्होंने जो है ध्यान दिया था। अर्थात जो व्यक्ति इस आंदोलन के सदस्य बनते थे, उन्हें उनकी आचार संहिता को स्वीकार करना होता था। आंदोलन के सदस्य व्यक्तियों को समूह में एकत्रित करते थे और सामूहिक वातावरण में सामूहिक सेवाओं का आयोजन जो है करते थे। इस आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य लोगों में धार्मिक विश्वासों को प्रोत्साहित करना था, लेकिन इसके साथ साथ सामूहिक वातावरण में आर्थिक सेवा, मनोविनोद सेवा और शिक्षात्मक सेवा का भी प्रबंध किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य समूह के सदस्यों में कार्य के प्रति अभिरुचि को विकसित करना था। देखिए दोस्तों, उस टाइम की जब बात 19वीं शताब्दी की जब बात है, तब धर्म को जो है बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, पहले तो शासन जो है जो शासन किया जाता था उसमें धर्म का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होता था पहले। उसके बाद एक ऐसा टाइम आया कि धर्म को जो है अलग रखा गया और जो है शासन को थोड़ा अलग किया गया। फिर बाद में जो है चीजें बदली, लेकिन पहले जो स्टार्टिंग जो हुई थी वो सबसे पहले धर्म का बहुत बड़ा रोल रहता था शासन में, प्रशासन में, कि कैसे लोगों की सहायता की जाए, और इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। तब लोगों को क्या किया गया, धार्मिक जो डर है उनके अंदर जगा के, तो वो लोग क्या, उनको बुलाया जाता था कि आप इकट्ठे होइए। ठीक है, बाद में इन्होंने क्या है धार्मिक पक्ष से हटके थोड़ा आर्थिक और मनोबल और शिक्षात्मक पक्ष पे भी ये लोग जोर देने लगे, इस तरह से लोगों को इकट्ठा करने लगे। ठीक है, और वहां पर लोगों को बुलाकर, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर देखा जाए, चर्च में लोगों को बुलाया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। वैसे तो कोई आएगा नहीं, तो उन्हें कुछ डर दिखा के वो लोग चर्च में बुला लेते थे और वहां पर बैठ के मीटिंग करते थे कि भाई आपको क्या क्या जो है करना चाहिए। अमेरिका की मैं स्पेशली बात बता रहा हूँ। तो वहां लोगों को धार्मिक डर के आधार पर पहले बुलाया गया। बाद में जो है इसका विचार किया गया कि नहीं, यही पक्ष सही नहीं है, हमें लोगों को आर्थिक बताना चाहिए कि आप आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो सकते हैं, शिक्षा के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं लोगों को, जिससे वो जॉब क्रिएट्स हो और उसके बाद लोगों को जॉब मिले या लोग जॉब की तरफ जाएं। ठीक है, या जॉब नहीं तो अपना कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो इस तरह से जो है लोगों को कार्य के प्रति अभिरुचि जगाने के लिए इन्होंने जो इनका मुख्य उद्देश्य था वो कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया। प्रारंभ में इस आंदोलन के सदस्यों ने दबाव के माध्यम से धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, लेकिन धीरे धीरे ये समूह के सदस्यों ने आर्थिक और शिक्षात्मक, तो वही बात है दोस्तों कि उसकी तरफ ये लोग मूव करने लगे। सामूहिक वातावरण में सामूहिक सेवाओं को संचालित करने के लिए आंदोलन के सदस्य सर्वप्रथम सामाजिकरण प्रक्रिया के साथ साथ व्यक्तिकरण की प्रक्रिया को भी महत्व देते थे। अर्थात व्यक्ति की योग्यता एवं दक्षता को ध्यान में रखते हुए उनके उत्तरदायित्व का निर्धारित जो है किया जाता था, जिससे कि सदस्यों में नेतृत्व का गुण अंकुरित और विकास हो सके। इस आंदोलन के सदस्यों के द्वारा सामूहिक वातावरण में
सदस्यों के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जो व्यवस्थित प्रयास किया गया, इसके परिणाम स्वरूप एक प्रणाली, एक प्रक्रिया के रूप में सामूहिक समाजकार का पद्धति का जो है विकास हुआ। इसके प्रारंभिक विचारों का अभ्यास आज भी व्यावसायिक समाज कार्य अभ्यास में होता है। दोस्तों, यहां पर जो सेटलमेंट हाउस और दान संगठन समिति, ठीक है, आपको सेटलमेंट हाउस एज ए टिप्पणी करके भी आ जाएगा कि दे देगा नॉर्मल कि सेटलमेंट हाउस जो है लिख के दे देगा कि टिप्पणी लिखिए, या लिख देगा खाली सेटलमेंट हाउस, ठीक है, तब भी जो है आपको यही सारी चीजें जो है आपको लिखनी है। दूसरा दे देगा अमेरिका में समाज कार्य का विकास, तब भी आपको यही लिखना है। तो ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, आपको एक ही आंसर जो है इसका देना है, ठीक है। और इसके साथ में जो सेटलमेंट हाउस है उस पे समूह पर ज्यादा ध्यान, ये आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, समूह पर ज्यादा ध्यान दिया है, लोगों को एक समूह में इकट्ठा करके, तभी कहा गया है बाद में कि इसके परिणाम स्वरूप एक प्रणाली और एक प्रक्रिया के रूप में सामूहिक समाजकार पद्धति का विकास हुआ। किसके द्वारा? सेटलमेंट हाउस के द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद में आगे हम देखते हैं इसमें। दोस्तों, वहां से इतना क्लियर नहीं होगा तो सेटलमेंट हाउस के ऊपर, जैसे दान संगठन समिति के ऊपर की पॉइंट्स जो थे हमने उठा लिए थे, तो सेम यही की पॉइंट्स आपको जो है उठा लेने हैं, जिससे थोड़ा आपको आसानी होगी, एकदम क्लियर व्यू बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेटलमेंट हाउस के उनके जो कार्य थे उनके, तो ठीक है। तो व्यक्तियों को समूह में एकत्रित करना, ये उनका मुख्य पॉइंट, पहले पॉइंट था। दूसरा, सामूहिक परिस्थितियों का निर्माण करना, ठीक है। सामूहिक क्रिया में सदस्यों के उत्तरदायित्व को जो है निश्चित कर देना, ये बता देना भाई कौन सा कार्य किसका है, उसकी क्षमताओं के आधार पर, ठीक है, कि उसके अंदर क्या क्षमता है, वो क्या कर सकता है। अगला है सामूहिक संबंधता की भावना को विकसित करना समूह में, ताकि वो मिलके जो है काम कर सकें। धार्मिक विश्वास को बढ़ावा देना, क्योंकि उस टाइम का जो बल था वो यही था कि धार्मिक रूप से किसी पर दबाव डालो, धार्मिक रूप से डराओ, तब आप उसको उस कार्य को करने के लिए जो है मजबूर कर सकते हैं, और वह व्यक्ति भी उस कार्य को करने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि भगवान व्यक्ति किसी से नहीं डरता तो किससे डरता है? भगवान से डरता है। शिक्षात्मक और मनोविनोद सेवाओं को प्रदान करना, आर्थिक सेवाओं को प्रदान करना, एक अच्छे नागरिक का गुण विकसित करना, और समूह में नेतृत्व के गुणों को अंकुरित एवं विकसित करना। दोस्तों, अगर देखा जाए कि सेटलमेंट हाउस की कमी क्या थी, तो सबसे मेन पॉइंट है, सबसे बड़ी इसकी जो कमी थी वो थी धार्मिक क्रियाओं में विशेष रुचि लेना, ठीक है। आप समाज कार्य कर रहे हैं तो किसी को डरा धमका के तो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके भी व्यवहार को जानो, अपने जो क्या चाहता है वो किस तरह से जो है उसके मन को जाना नहीं, ठीक है। और हम अपना दबाव बना के तो आप समाज कार्य नहीं करा सकते, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये है इसका रोल कि भाई धार्मिक क्रियाओं को विशेष रुचि देते, तुमने दबाव बनाकर उनके ऊपर काम उससे जो कराया और उनके मन जो उनका मन था उसको परिवर्तित किया। दूसरा है धार्मिक हस्तक्षेप, ठीक है। तो वही बात आ जाती है, धर्म का हस्तक्षेप ज्यादा था। आंदोलन के सदस्यों के द्वारा अपने उत्तरदायित्व स्वीकार करने में कमी, कुछ लोग ये होता था दबाव है तो कुछ लोग जो उत्तरदायित्व स्वीकार भी नहीं करते थे, तो ये भी उनकी कमी थी, क्योंकि लोग अपनी मर्जी से लोग नहीं आ रहे थे। आर्थिक प्रलोभन से प्रेरित, तो बाद में आर्थिक रूप से भी जो प्रलोभन था, तो ये भी समस्या बनी। दूसरा सबसे बड़ी अगली जो समस्या है वो है प्रशासनिक विफलता रही। और लास्ट में है समूह सेवाओं का जो है अभाव था। निष्कर्ष में यही लिख सकते हैं, एक प्रक्रिया, एक प्रणाली के रूप में समूह समाज कार्य का विकास हुआ। ये सेम जो निष्कर्ष वहां पर था और ये सेम निष्कर्ष जो है आप यहां पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका अमेरिका में समाज कार्य का विकास और सेटल हाउस मूवमेंट जो है आपका पूरा हो गया। दोस्तों, अगला जो टॉपिक है हमारा समाज कार्य का दर्शन। समाज कार्य का अभ्यास व व्यवहार प्रजातांत्रिक और मानवतावादी दर्शन पर आधारित है। समाज कार्य मानव जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करता है, या समाज कार्य के द्वारा मानव जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, इस लाइन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समाज कार्य का अभ्यास व व्यवहार प्रजातांत्रिक और मानवतावादी दर्शन पर आधारित होता है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। और बाद में है कि समाज कार्य मानव जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करता है। इस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति वह दार्शनिक बनकर कर सकता है। किस उद्देश्य की लक्ष्य की प्राप्ति? मानव जीवन को सुखमय बनाने की, ठीक है। इस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति वह दार्शनिक बनकर कर सकता है, और इसी के आधार पर ही सामाजिक क्रिया के मार्ग में आने वाली बाधाओं को समाप्त
कर सकता है। समाज कार्य के अभ्यास में दर्शन से तात्पर्य है विषय वस्तु के संदर्भ में सत्य और ज्ञान की निरंतर खोज करना और उससे प्राप्त तथ्यों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करना। दर्शन मानवीय संबंधों के सर्वोच्च आदर्श को निरूपित करता है और इसी के आधार पर मानवीय कल्याण के लक्ष्यों को प्राप्त करता है। समाज कार्य का दर्शन मानवतावादी सिद्धांतों पर आधारित होता है, इसलिए किसी के बारे में पूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया को अतार्किक मानता है। दोस्तों, इस पॉइंट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि समाज कार्य का दर्शन मानवतावादी दर्शन पर कार्य करता है, इसलिए वह पूर्ण धारणा सर जो है किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेता है जो पूर्ण धारणा पर आधारित हो। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो अभी इस समय आरोपी है किसी भी जुर्म के लिए या वो कोई गलत कार्य जो है करता है, कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद या भविष्य में वो और भी गलत कार्य करेगा, ये आप जो है 100% नहीं कर सकते, ये पूर्ण धारणा होती है किसी का। कोई व्यक्ति अगर गलत कार्य कर रहा है तो उसकी आने वाली पीढ़ी या उसका बच्चा जो भी है वो गलत कार्य करेगा, ये एक पूर्ण धारणा है। तो इस तरह की पूर्व धारणा जो है उस जो प्रक्रिया में जो है समाज कार्य के दर्शन की प्रक्रिया में इसको अतार्किक माना जाता है। विष्णु, कास और फ्रीडलैंडर ने समाज कार्य के दर्शन की जो व्याख्या की है उससे समाज कार्य के ज्ञान और अभ्यास की लोकतांत्रिक विचारधारा और मानवतावादी विचारधारा स्पष्ट होती है। दोस्तों, हम मानवतावादी जो विचारधारा है उसको देखते हैं। दोस्तों, मानवतावादी विचारधारा में जो है जो दर्शन है उसमें ध्यान दिया जाता है व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा पर, योग्यता दक्षता में विश्वास, वो व्यक्ति क्या कार्य कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, क्या उसकी योग्यताएं हैं, और मानवीय प्रकृति में संपूर्ण विकास प्राप्त करने की क्षमता होती है, ऐसा माना जाता है। व्यक्ति में क्रियात्मक शक्ति का निहित होना, अपनी आवश्यकताओं को निर्धारित करने का अधिकार होना, पारस्परिक सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना और व्यक्ति को समग्र रूप से ग्रहण करना। समाज कार्य लोकतांत्रिक विचारधारा को संपूर्णता में अभिव्यक्त करता है। भारतीय समाज में पाए जाने वाले प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ साथ विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों के प्रजातांत्रिक मूल्यों को अपनी क्रियाविधि में जो है शामिल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय संविधान में सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, ये लिखा हुआ है। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी, ये भी लिखा हुआ है। इत्यादि को समाज कार्य संपूर्णता में अभिव्यक्त करता है। यदि आवश्यकता की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो मानवतावादी दर्शन की परिधि में रहते हुए उन बाधाओं को समाप्त करने में सहायता प्रदान करता है। समाज कार्य अभ्यास में विकास को एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार किया जाता है, यानी कि विकास सबसे जो है महत्वपूर्ण है, व्यक्ति का, समाज का, ठीक है, या किसी संगठन का। समाज कार्य का अभ्यास स्वतंत्रता के दर्शन पर आधारित है। समस्या समाधान की प्रक्रिया में प्रजातांत्रिक प्रणाली का उपयोग होता है, अर्थात सेवार्थी की अभिरुचि के अनुसार उसे सेवा या सहायता प्रदान की जाती है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है कि सेवार्थी की सहायता अगर आप करना चाहते हैं तो उसको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, यानी कि प्रत्येक जो उसके विचार हैं उसको जाना जाए, उसे अभिव्यक्त करने का उसे पूरा अवसर प्रदान किया जाए और उसे पूरी स्वतंत्रता दी जाए, तभी जो है उसकी आप सहायता जो है अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। अगला है समाज कार्य समानता के दर्शन पर आधारित है। प्रजातांत्रिक दार्शनिक अवधारणा को मजबूत बनाने के लिए समाज में व्याप्त शोषण, विषमता और अन्याय में कमी लाने का प्रयास करता है, जिससे कि सामाजिक न्याय की अवधारणा मजबूत हो सके। इसके साथ साथ समाज कार्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा, गरिमा का निर्धारण अर्थ यानी कि पैसा और शक्ति के आधार पर नहीं, अपितु बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति को स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक है। समाज कार्य दर्शन का तीसरा प्रमुख आधार जो है वो है सामाजिक न्याय की अवधारणा।
मानवतावादी सिद्धांतों के आधारों पर समाजकार सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्थापित करता है। समाजकार व्यक्ति की प्रदत्त स्थिति को स्वीकार नहीं करता, अपितु उपलब्धि के मानक के आधार पर व्यक्ति की प्रतिष्ठा का निर्धारण करता है। दोस्तों, समाजकार दर्शन का जो चौथा मुख्य आधार स्तंभ है विश्व बंधुत्व की भावना। विश्व बंधुत्व की भावना को मजबूत बनाने के लिए समाजकार सांस्कृतिक बहुलवाद को स्वीकृति प्रदान करता है और प्रजातांत्रिक श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार करके विश्व में मानवीय प्रेम की भावना को विकसित करने का प्रयास करता है। उपर्युक्त दार्शनिक अवधारणाओं और मूल्यों से समाजकार की मानवतावादी और प्रजातांत्रिक दर्शन की भावना स्पष्ट होती है, परंतु दार्शनिक दिशा को लेकर वैश्विक स्तर पर मतभेद भी हैं, लेकिन समाजकार अभ्यास के लिए आवश्यक प्राथमिक मूल्यों या दर्शन को लेकर किसी प्रकार का मतभेद जो है नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि दार्शनिक अवधारणाओं और मूल्यों से समाजकार की मानवतावादी और प्रजातांत्रिक दर्शन की भावना जो है स्पष्ट होती है। डिफरेंस यहाँ थोड़ा सा ये है कि दार्शनिक दिशा को लेकर वैश्विक स्तर पर मतभेद भी हैं, यानी कि जो दार्शनिक जो उनके विचार हैं वो किसी देश के साथ में जो है उनमें परिवर्तन है, किसी की समस्या कुछ हो सकती है तो किसी देश की पृष्ठभूमि के कारण उसकी समस्या किसी और प्रकार की हो सकती है। तो जो वहाँ के दार्शनिक विचार जो होते हैं अपने क्षेत्र के अनुभवों के अनुसार जो है दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पीछे हमने पढ़ाया तो उसमें कहा था कि दर्शन से क्या है कि नए जो है ज्ञान की बार बार खोज जो है की जाती रहती है। तो जो व्यक्ति जिस दर्शन के साथ अपनी क्षेत्र के हिसाब से उसकी पृष्ठभूमि के हिसाब से अपने विचार देता है, जो वैश्विक स्तर पर जो है अलग अलग क्षेत्र के होने की वजह से जो है भिन्न भिन्न हो सकते हैं, तो उसमें जो है किसी प्रकार की समानता नहीं है। लेकिन समाजकार अभ्यास के लिए आवश्यक जो प्राथमिक मूल्य या दर्शन को लेकर जो प्राथमिक हैं उनको लेकर किसी प्रकार की समस्या जो है नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें, नीचे लाइक करते रहें और वीडियो को लगातार मेरी शेयर भी करते रहें। अगर आपको कोई बात पूछनी भी है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।